अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिजिक्स विद आसपा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि क्या होती है रिफ्लेक्शन लाइट की, किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। और कुछ डेली लाइफ की हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने कहा था कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रे, तो क्या होता है, वो उसका कुछ पार्ट अपने उसी मीडियम में वापस आ जाता है। ये क्या था, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी। सो रिफ्रैक्शन भी इसी तरह से कुछ है कि इसमें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपना जो उसका एक पाथ होता है जिस पे वो ट्रैवल कर रही होती है, उससे वो थोड़ा सा दूसरी साइड पे चली जाती है, मीन कि अपने रास्ते से हट जाती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीडियम है यहाँ पे ग्लास, और जो दूसरा मीडियम है हमारे पास वो क्या है, एयर है। वो क्या होगी, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, इस ग्लास में एंटर हुई। एंटर होने के बाद क्या होगा, इसे तो चाहिए था, ये देखें इस पाथ से ये एंटर हो रही है, इसको चाहिए कि ये इसी पाथ में सीधी जो है वो इसमें पास आउट कर जाए, मीडियम जो है दूसरा हमारा ग्लास। लेकिन ये ऐसा नहीं करती। अभी क्या करती है कि ये यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये जो नॉर्मल है इसका, इसकी तरफ बेंट हो जाती है, ठीक है। बेंट होने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ से जब ग्लास से बाहर आती है तो ये अपने इस दूसरी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हवा से ग्लास में जब आती है रोशनी की रे, तो वो क्या होती है, या फिर ग्लास से वो हवा में जाती है तो क्या होती है, अपने जो उसका असल रास्ता होता है उससे वो दूर चली जाती है, उससे परे हट जाती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो मीडियम हमारा जो है, एक मीडियम एयर है, दूसरा ग्लास है, या तो वो एयर से इस ग्लास में एंटर हुई या फिर ग्लास से वो एयर में एंटर हुई, तो क्या होगी, अपना जो उसका पाथ होगा उससे वो क्या होगी, दूसरी साइड पे बेंड हो जाएगी। यहाँ पे वो देखें नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो गई है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप अपने सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है, और उस पानी में हमने पेंसिल को डुबोया है। जो इसका पार्ट हमने डिप किया है, पेंसिल का जो पार्ट, वो क्या कर रहा है, उस पानी की जो सरफेस है उसके साथ कोई एंगल बना रहा है। अब हम जब देखें इस पिक्चर को तो हमें ये पेंसिल जो है वो, जिसका जो पार्ट इसका डिप किया हुआ है, वो हमें उस टेढ़ा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो अपनी उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है वो चेंज कर लेती है। हमने लिया यहाँ पे पेंसिल लिया, उसकी जो पार्ट हमने डिप किया हुआ है, पानी के अंदर डिप है। अब वहाँ से जो लाइट आएगी पानी से बाहर, तो वो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी। सो हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉस है रिफ्लेक्शन के। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉस डिस्कस किए थे, ऐसे ही हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है लाइट की, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लॉज हैं, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि फिगर थी हमारे पास, उसमें हमने जो यहाँ से एक इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट हो रही, जिसको हमने इंसिडेंट रे का नाम दे दिया। जो रिफ्रैक्ट हुई उसको हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का नाम दे दिया। तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा आई, वो उसके साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर उसके साइन में एक रेशियो है जो कि इक्वल है कांस्टेंट के। साइन आई ओवर साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एन। हमारा यहाँ पे इंसिडेंट रे की वजह से जो एंगल बन रहा था उसको हमने इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया, और जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बन रहा था उसको हमने एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम दिया। जो सेकंड रूल है इसका, उसमें वो कह रहा है कि जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन में वो इक्वल है एन के, जो कि क्या है, कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन है हमारे पास ये इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो हमारे पास सेकंड रूल है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।